हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है समाकलन के अनुप्रयोग, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। इसमें हम वक्रों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वृत्त हुआ, दीर्घवृत्त हुआ और क्या नाम से मापांक फलन हुए। देखिए ध्यान से, हम क्या याद करेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूं, देखिए ध्यान से। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश। आप देखिए ध्यान से, ये कोई मेरे पास कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें ये वाला पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। मैंने क्या किया, इस वर्ग कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड। देखिए ध्यान से बच्चों, मैंने क्या किया, इस कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड। अब आगे देखिएगा ध्यान से, जिसमें से मैंने बहुत ही स्मॉल पार्ट लिया, जिसकी चौड़ाई क्या है, dx, और y अक्ष के अलोंग इसकी लंबाई क्या है, मान ली मैंने y। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए लंबाई क्या है इसकी, y, और चौड़ाई क्या है, dx। ऐसे करके इस कर्व के अंदर इनफाइनेट क्या बन रहे हैं, रेक्टेंगल, आयत बन रहे हैं, उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ध्यान से, दो टर्म्स होती है, तो सिग्मा होता है, एक है समाकलन, ये होता है सिग्मा, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, सिग्मा का मीन्स क्या होता है, योग करना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन। सॉरी, इसका मतलब भी क्या होता है, योग करना। इसका मीन्स भी क्या होता है बच्चों, योग करना। तो देखिएगा ध्यान से, अब इनफाइनेट आयत का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करूंगा, देखो ध्यान से। लिमिट है मेरी a से b और y dx, यही क्या है, इस कर्व का क्षेत्रफल। वक्र का क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश क्या होगा, a टू b y dx। वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा, x अक्ष के अनुदिश अगर वक्र बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, a से b y dx। इसी प्रकार अगर ये वक्र x अक्ष के कहां जाए, नीचे, ये वक्र कहां जाए, x अक्ष के नीचे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ध्यान से, यही कर्व कहां बन जाए, x अक्ष के नीचे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब मैं वक्र बना रहा हूं कहां पे, x अक्ष के नीचे। x अक्ष के नीचे देखिएगा क्या होगा, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये वक्र है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका एरिया फाइंड करना है, तो देखिए ध्यान से, स्मॉल क्या लिया मैंने, अल्पांश लिया, dx, ये क्या हो जाएगी, y। तो देखिए x अक्ष के नीचे y क्या होता है, नेगेटिव। x अक्ष के नीचे y क्या होता है, नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, एरिया क्या होगा, इस कर्व का एरिया क्या होगा, y dx। ये भी क्या है मेरे पास, नेगेटिव। एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, मोड।
क्या लगाना पड़ेगा, मोड a टू बी वाई डी एक्स। तो इस कर्व का एरिया क्या होगा, a टू बी वाई डी एक्स, और क्या लगा दिया मैंने, मॉडुलस। इसी प्रकार अगर आपसे बोला जाए कि अगर कर्व कहां पे बने, वाई एक्स पे, कर्व कहां पे बन रहा हो, वाई एक्स पे, ठीक है। अगर कर्व वाई एक्स पे बन रहा हो और उसका एरिया आपसे पूछा जाए, उसका क्या पूछा जाए, एरिया। ये कर्व लिया मैंने x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये एक्स एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई एक्स और ये वाई डैश। तो देखो एरिया क्या होगा, वाई एक्स के अलोंग चौड़ाई तो क्या हो जाएगी इसकी डी वाई, और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, लंबाई यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, x। इस एक्स एक्स के अलोंग लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे x, चौड़ाई क्या हो जाएगी dy। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, a टू b। अगर आपसे बोला जाए कि y अक्ष के अनुदिश वक्र का क्षेत्रफल, एक और किसका फॉर्मूला है, y अक्ष के अनुदिश, किसके अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश वक्र का क्षेत्रफल, किसके अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, a टू बी एक्स डी वाई। इसी प्रकार ये कर्व अगर इधर की साइड बन जाए, यानी दूसरे चतुर्थांश में बन जाए, अगर ये कर्व किधर बन जाए, सेकंड चतुर्थांश में, तो देखिए क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश में अगर बन जाए तो देखिए ध्यान से क्या होगा, ये लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी चौड़ाई, और लंबाई यहां पे क्या हो जाएगी माइनस के x, यानी x क्या होता है सेकंड चतुर्थांश में, नेगेटिव। सेकंड चतुर्थांश में x क्या होता है, नेगेटिव। तो वक्र का क्षेत्रफल x dy, ये भी क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव। तो नेगेटिव उठाने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो क्या लगा दिया मैंने, मोड। तो इस कर्व का एरिया क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए टू बी, मॉडुलस ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई। तो हमने चार प्रकार के वक्र पढ़े, इनको एक बार वापस रिपीट करते हैं, देखिए ध्यान से। इन्हीं के एरिया को वापस रिपीट किया जाता है एक बार, तो देखिए क्या होता है। अगर आपसे बोला जाए कि वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए किसके अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, तो क्षेत्रफल क्या होगा, a टू बी वाई डी एक्स, ठीक है। अगर ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, यही अगर नीचे आ जाए यानी फोर्थ चतुर्थांश में, तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगाना है, मोड, ठीक है। ये तो है y अक्ष के अनुदिश। ये दोनों कब लगाने हैं आपको, जब आपसे बोला जाए कि y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब आपसे बोला जाए कि y अक्ष के अनुदिश वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो दोनों फॉर्मूले लगाने, और इस फॉर्मूले में भी ध्यान रखना है कि जब किसमें, चौथे चतुर्थांश में, फोर्थ चतुर्थांश में वक्र हो, वक्र कहां पे हो, चौथे चतुर्थांश में स्थित हो, तो आपको दोनों तरफ क्या लगाना है, मोड। क्या लगाना है दोस्तों, दोनों तरफ मोड। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डी वाई, ए टू बी, और एक होता है ए टू बी एक्स डी वाई, और मॉडुलस ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई। ये कब लगाना है, ये दोनों कब लगाने आपको, जब वक्र का क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश, आपसे बोला जाए कि वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, किसके अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, तो ये वाले फॉर्मूले लगाने दोनों। और इस फॉर्मूले में भी आपको ध्यान रखना है कि जब वक्र कहां पे बन रहा हो, सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में, जब वक्र सेकंड चतुर्थांश में बन रहा हो,
तो आपको क्या करना है, मॉडुलस लगाना है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आए बच्चों? तो देखिए ध्यान से, अब आगे देखते हैं। अब इन पे बेस अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, इन पे बेस क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, अपना क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपसे बोला गया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे बोला गया है वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको किसकी हेल्प से, समाकलन के अनुप्रयोग की हेल्प से। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम करना है आपको वृत्त का डायग्राम बनाना है। वृत्त का क्या बनाना है, डायग्राम। ये हो गया वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वृत्त का कौन सा रूप होता है, केंद्र त्रिज्या रूप, जहां पर यहां पे ए क्या है, इसकी त्रिज्या, रेडियस। तो एक्स एक्स पे कौन जीरो होता है, वाई, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब देखिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकाल लूंगा। क्या करूंगा, मैं इस पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकाल लूंगा, और पूरे का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिएगा ध्यान से, पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालते हैं अपन। तो वृत्त का क्षेत्रफल 4 इंटू, मैंने क्या किया, पहले चतुर्थांश में निकाल के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई। और यहां पे क्या है, वृत्त का केंद्र 0,0, तो 0 टू ए, एक्स एक्स के अनुदिश क्या जा रहा है मान, 0 टू ए वाई डीएक्स। क्योंकि कर्व जो है, जो अपन ने ये अल्पांश लिया है, किसके अनुदिश लिया है, एक्स एक्स के अनुदिश, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वाई डीएक्स। आप देखिएगा ध्यान से, 4 एज इट इज, 0 टू ए एज इट इज। अब वृत्त की समीकरण क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई इक्वल टू क्या आएगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का मान क्या है, सॉरी वाई का मान क्या है, यहां से रूट में, वाई का मान क्या है मेरे पास, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए आगे अब इसका समाकलन निकालते हैं। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट क्या है 0 टू ए। आप देखिएगा आगे, अब मैं अपर लिमिट इसमें पुट कर रहा हूं, तो a बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। और देखिए ध्यान से, जैसे मैं लोअर लिमिट रखूंगा ये 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 यानी 0 हो गया। तो ठीक है, एक बार रख के देख लेते हैं, 0 आएगा, तो 4 ये 0 हो गया, ओनली क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर बाई 2। यहां से ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली मेरे पास साइन इनवर्स 1। तो 4 ए स्क्वायर बाई 2, साइन का मान 1 किस पे होता है, पाई बाई 2 पे। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई बाई 2। 2 2 4 कैंसिल, तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर। देखिएगा एक बार वापस देखिए, वृत्त दे रखा था, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो सबसे पहला काम करना है आपको, जो वृत्त दे रखा है उसका आपको आरेख बनाना है। बना लिया ये आरेख, इसमें देखिए ये कौन सा रूप है वृत्त का, केंद्र त्रिज्या रूप, जिसमें ए क्या है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल निकाला और उसको किससे गुणा कर दिया, 4 से, तो वो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो 0 टू ए
x का मान 0 से कहां तक जा रहा है, x अक्ष के अनुसार देखो 0 से a y dx, y का मान मैंने वृत्त के समीकरण से निकाला, क्या है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे पुट किया, इसका समाकलन निकाला जो ये फॉर्मूला होता है, और अपर लिमिट रखी और लोअर लिमिट रखी, तो इसको सोल्व किया तो आंसर क्या है मेरे पास पाई ए स्क्वायर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला एग्जाम्पल है दीर्घवृत्त दे रखा है, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहला काम तो वही करना है आपको सबसे पहले आरेख बनाना है इसका। दीर्घवृत्त का आरेख कैसा बनता है, अंडाकार शेप में, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष है, ये क्या है वाई डैश, और ये पॉइंट है 0,0, और ये पॉइंट है 1,0, और ये पॉइंट है मेरे पास -1,0, ये पॉइंट है 0,b, और ये पॉइंट होता है 0,-b। वही काम करेंगे अपन, पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और चारों में निकालने के लिए क्या करूंगा मैं 4 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे को ओवरऑल दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला 4 इंटू, यहां पे देखो x का मान क्या है 0, यहां पे x का मान क्या है a, 0 to a y dx। अब देखिए y का मान मैं दीर्घवृत्त के समीकरण से निकालूंगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। तो देखिएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बी स्क्वायर इधर और ए स्क्वायर नीचे, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या कि ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर का 1 से गुणा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर जो नीचे था वो कहां चल गया अंश में, तो y इक्वल टू क्या आएगा b अपॉन ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू इसका रूट क्या आएगा b बटे ए, और रूट यहां पे लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो देखिए ध्यान से, 4 ब्रैकेट 0 टू a, y का मान क्या है b बाई ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो 4b बाई ए, इस समाकलन का सूत्र क्या होता है x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट है 0 टू a। अब वही काम करना है, अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस में लोअर लिमिट रखनी है, 4b बाई ए एक्स बाई सॉरी अपर लिमिट क्या है यहां पे a, तो a बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए। वही काम है, जैसे अपन लोअर लिमिट रखेंगे ये 0, तो देखिए ध्यान से 4b बाई ए, ये तो 0 हो गया, बचा मेरे पास ए स्क्वायर बाई 2, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 2, 2 4 कैंसिल, ए कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास पाई ए बी। तो अपना आंसर क्या आएगा पाई ए बी। एक बार वापस देखिए, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है,
तो मैंने सबसे पहले दीर्घवृत्त का आरेख बनाया और मैंने पहले चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल निकाला और उसको 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, बस सेम आएगा। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 1 से निकाल के 4 से। तो यहाँ पे y dx, y की वैल्यू मैंने दीर्घवृत्त के समीकरण से निकाली, जो क्या आई, b बटा ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे पुट करी, पुट करके इसका समाकलन निकाला, समाकलन निकाल के अपर लिमिट रखी, फिर क्या रखी मैंने, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इसमें रखेंगे ये जीरो, केवल अपर लिमिट रखी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई/2, ये तो 0 हो गया। आंसर क्या है मेरे पास, पाई ए बी। अब देखिए इसके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, दीर्घवृत्त दिया गया है जिसके समीकरण ये, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, तो दीर्घवृत्त के समीकरण से इसकी तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरे पास 16, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9, ए का मान क्या आएगा प्लस माइनस 4 और बी का मान प्लस माइनस 3। तो अब आरेख बनाते हैं दीर्घवृत्त का। तो देखिएगा ध्यान से, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष है और ये क्या है वाई डैश। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये रहा दीर्घवृत्त मेरे पास। यहां पे क्या होता है 1,0, ए का मान क्या है 4, तो 4,0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे और -4,0 इसके हो जाएंगे, 0,3 इसके हो जाएंगे और 0,-3 इसके हो जाएंगे। ठीक है, वही काम करेंगे अपन, पहले चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे 4 से। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल 4 इंटू 0,2, ये पॉइंट क्या है ओरिजिन यानी मूल बिंदु 0,0, यहाँ पे x का मान क्या है 0, यहाँ पे क्या है 4, तो 0 से कहां तक जा रहे हैं x का निर्देश 0 से 4 y dx, और y का मान मैं दीर्घवृत्त के समीकरण से निकालूंगा, जैसा अपन ने अभी एग्जांपल नंबर 2 में किया था। एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 16 एलसीएम, 16 का 1 से गुना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू 9 इधर से जाएगा 9 बटे 16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 बटे 4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 का रूट 3, 16 का क्या हो गया 4 और इसके क्या लग गया रूट। तो देखिएगा ध्यान से, 4 ब्रैकेट 0 to 4, y का मान क्या है मेरे पास 3 बटे 4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 से 4 कैंसिल 3, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। 16 को कैसे लिख सकता हूं मैं 4 का स्क्वायर, तो बन गए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए का मान क्या है 4,
लिमिट है मेरे पास 0 to 4। तो देखिएगा ध्यान से, 3 ब्रैकेट अपर लिमिट रखता हूं मैं 4/2, 16 माइनस 16 प्लस 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4। वही देखो लोअर लिमिट रखेंगे, ये 0 ये 0, 3 ब्रैकेट, ये तो 0 गया, ओनली 8, 4 से 4 कैंसिल। साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/2। तो 2 से 8 कटेगा, 2 से 4 बार, 4 तिया 12 पाई। तो इस दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का मान कितना आएगा 12 पाई। एक बार वापस देखिए, ये दीर्घवृत्त दे रखा था, इसे घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका आरेख बनाया। आरेख में यहाँ पे होता है a, यहाँ पे होता है -a, यहाँ पे b होता है, यहाँ क्या होता है -b, और x अक्ष पे a का मान क्या है 4, तो 4,0 इसके निर्देशांक हो गए, और इधर -4,0। y अक्ष पे 0,3, 0,-3 क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या किया, पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकाला, पूरे का निकालने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ठीक है, क्योंकि सममिति है इसके अंदर 1 2 3 4, चारों का इक्वल होगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और y का मान मैंने दीर्घवृत्त के समीकरण से निकाला, जो क्या आया 3/4 रूट में 16 माइनस x²। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करा, इसका समाकलन किया, और सोल्व करने पे अपना रिजल्ट क्या आया 12 पाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वही दीर्घवृत्त दे रखा है, जिससे घिरा क्षेत्रफल अपन को निकालना है। इस बार दीर्घवृत्त x अक्ष के अनुदिश ना बनकर किधर बनेगा y अक्ष के अनुदिश। देखिए ध्यान से, अपने पास है x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। इससे घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान से, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। इससे मैं इसकी तुलना करता हूं। तो देखिए ध्यान से, a² का मान क्या आएगा 4, b² का मान 9, a का मान क्या आएगा 2, और b का मान क्या आएगा 3। इसका मतलब b बड़ा है तो इधर बनेगा, दीर्घवृत्त किधर बनेगा y अक्ष के अनुदिश, a से बनेगा ये, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,3, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-3। ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 2,0, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2,0। ये x है, ये x डैश है, ये y है, और ये क्या है y डैश, और बीच में क्या है मेरे पास ओरिजिन 0,0। अब देखिएगा ध्यान से, मैं क्षेत्रफल निकालता हूं इसका। मैंने देखो क्या किया, वही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल वही देखो पहले चतुर्थांश में निकाल लूंगा, मैं किससे गुणा कर दूंगा 4 से। 0 to a y dx, तो 0 to a का मान क्या है यहाँ पे x अक्ष के अनुदिश 2, और y dx, y का मान दीर्घवृत्त के समीकरण से निकलेगा। तो y²/9 इक्वल टू 1 प्लस के x²/4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। y इक्वल टू 9/4, 4 माइनस x²। क्या किया, 4 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 माइनस x², ये 4 नीचे, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आएगा 3/2 रूट में 4 माइनस, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर रहा हूं मैं। तो देखिएगा ध्यान से, 0 to 2 3/2 रूट में 4 माइनस x² dx, कैंसिल, आंसर क्या आएगा 6। सॉरी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a 0 to 2। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें अपर लिमिट रखते हैं अब 2/2 रूट में 4 माइनस 4, 4/2 मीन्स 2 साइन इनवर्स 2/2
अपर लिमिट रख दी, जैसे लोअर लिमिट रखेंगे ये 0 ये 0, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से 6 2 बाय ये तो 0 हो गया, ओनली क्या बचा मेरे पास 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा इसका 6 पाई, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से इक्वेशन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अपने पास ऑप्शन है a इक्वल टू पाई, बी ऑप्शन है पाई बाई 2, सी ऑप्शन है अपने पास पाई बाई 3 और डी ऑप्शन है पाई बाई 4। आप देखिएगा ध्यान से इसको सोल्व करना है, जो अपन जानते हैं। तो देखिए इसने पूछा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वृत्त का डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त का डायग्राम। तो देखिए ध्यान से, ये वृत्त है, ये x है, ये क्या है x डैश, ये y है, नीचे वाला क्या है y डैश, और यहां पे क्या हो जाएगा 4 मीन्स 2,0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा -2,0। उसने बोला x बराबर 0 यानी x बराबर 0 कहां पे y एक्स पे और x बराबर 2, ये केवल उसने इतने से पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का एरिया पूछा है इसने, इन दोनों के बीच का एरिया आपको निकालना है। ये तो x बराबर 2 और ये क्या है x बराबर 0 यानी y एक्स वाली रेखा, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच का। तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, दोगुना हो जाएगा, इन दोनों का निकालना है। तो देखिए ट्वाइस ऑफ 0 टू a का मान क्या है 0 टू a यानी 2, 0 से x एक्स करने दे, 0 से ये पॉइंट है 0,0, 0 से कहां तक 2 तक y dx, तो 2 ब्रैकेट 0 से 2, y यहां से क्या आएगा रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो 2 ब्रैकेट वही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन x बाई 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। 0 से 2 लिमिट रखी मैंने, अब रखते हैं इसमें अपर लिमिट 2/2 रूट में 4 माइनस 4, 4/2 यानी 2 साइन इनवर्स 2/2। अपर लिमिट रख दी इसमें, लोअर लिमिट जैसे ही रखेंगे ये 0 और ये 0, तो देखिएगा ध्यान से, ये तो 0 गया, 2 क्या बचा मेरे पास पाई बाई 2, कि 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 पाई। सॉरी इसमें प्रथम चतुर्थांश बोला था, तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों ये, क्योंकि इसने किसके बारे में बोला है प्रथम चतुर्थांश, तो इसका आंसर क्या आएगा पाई। एक बार वापस देखेगा ध्यान से, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त का, प्रथम चतुर्थांश बोला है इसने, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने क्या किया वृत्त
आरेख बनाया, x बराबर 0 कौन सी रेखा होती है, वाई एक्स, और x बराबर 2 कौन सी रेखा होती है, ये वाली, किसके समांतर, वाई एक्स के समांतर, x बराबर 2 रेखा बना दी। इन दोनों के बीच का अगर प्रथम चतुर्थांश नहीं बोलता तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता, जो भी किया था, पर आगे क्या लिखा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश का ध्यान रखना है। प्रथम चतुर्थांश में पूछा है ओनली इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो 0 से 2 y dx, 0 से 2 y का मान यहां से क्या आएगा, देखो यहां से y का मान क्या आएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पुट किया यहां पे, तो इसका समाकलन क्या होता है, x बाई 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x बटे 2, 0 से 2, अपर लिमिट रखी, इसको सोल्व किया तो आंसर क्या है मेरे पास, पाई। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का, बाकी का पोर्शन कल सोल्व करेंगे, तो आज लास्ट क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं इसका। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और बोला है उसने y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। इसने ये बात बोली, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, जिसमें ऑप्शन दिए 2, बी ऑप्शन है 9/4, सी ऑप्शन है 9/3 और डी ऑप्शन है मेरे पास 9/2। अब देखेगा ध्यान से, तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x से क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, ये क्या है y डैश, ये किसका ग्राफ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो इसने क्या क्या बोला, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, yx के अलोंग निकालना है, और y बराबर 3, y बराबर 3 का मतलब x अक्ष के समांतर रेखा, ये बना दी मैंने y बराबर 3 रेखा, ठीक है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल कौन सा होगा, क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं वक्र का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, x dy, यहां पे देखो 0,0, मेरे को बताओ यहां पे y का मान क्या है, 0, और इस वाली लाइन पे y का मान 3x dy, तो 0 to 3, x का मान यहां से निकालूंगा मैं, क्या आएगा देखो ध्यान से, x इक्वल टू क्या आएगा, y स्क्वायर बाई 4, ये मान यहां पे पुट कर रहा हूं, y स्क्वायर बाई 4 बार और dy, 1/4, y स्क्वायर का क्या होता है, y के का 3/3, 0 to 3, x का मान इस वक्र से निकाला मैंने, क्या आएगा, y स्क्वायर बटे 4, यहां पे पुट किया 1/4 बार y स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, y की घात 3/3। अब अपर लिमिट रखते हैं इसमें, 3 की घात 3, 27/4 इंटू 3 से 27 9 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 9/4। तो देखिए बच्चों, आज हमने समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर 8.1 पढ़ी है, ठीक है। आगे हम विविध, जो इसकी विविध बची है वो सोल्व करेंगे। 8.1 में जहां भी आपको डाउट हो कंसेप्ट समझने में या फिर कोई क्वेश्चन समझने में, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और दोस्तों आपको क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बताना है ताकि वो सब्सक्राइब करे इसको, ठीक है। थैंक यू बच्चों।